हेलो दोस्तों, मैं अभय, आपका मेरे चैनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ज्ञान पे स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांस यूनियन सिविल रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब कोई कस्टमर किसी भी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किसी क्रेडिट फैसिलिटी या लोन के लिए अप्रोच करते हैं और वहां जाके उनको पता चलता है कि सर आपके सिविल रिपोर्ट में कोई लोन ओवरड्यू बता रहा है या कोई लोन राइट ऑफ बता रहा है और कस्टमर को वो याद नहीं आ रहा है कि वो लोन उसने कहाँ से लिया था, कब लिया था। तो वैसे केसेज में दोस्तों कस्टमर पजल्ड हो जाते हैं और जिस बैंक ने आपका सिविल रिपोर्ट, ट्रांस यूनियन सिविल रिपोर्ट जनरेट किया है, वो भी ये नहीं बता पाते कि ये लोन कहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब किस बैंक का ये लोन है। तो दोस्तों, वैसे केसेज में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ट्रांस यूनियन सिविल के वेबसाइट पे जाना है। वहां से आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करके पर्सनलाइज सिविल रिपोर्ट जनरेट कर लेना है। दोस्तों, अगर वन टाइम आप करना चाहते हैं तो उसका 550 रुपये वो लोग फीस लेते हैं और उनका जो स्टेप्स है वो काफ़ी सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। अब बिल्कुल भी आपको टेक्निकल नॉलेज की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यूज़र फ्रेंडली उन्होंने वेबसाइट बना रखा है जहाँ से कि आप पर्सनलाइज सिविल रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। जैसे पर्सनलाइज सिविल रिपोर्ट जनरेट होगा, आपको वो लोन दिखना चालू हो जाएगा कि जो ओवर ड्यू बता रहा है या जो लोन फैसिलिटी आपको दिखा रहा है कि आपने लिया और आपको याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे उस बैंक का नाम, अब प्रत्येक लोन का दोस्तों वहाँ पे बैंक वाइज बताएगा कि आपने किस बैंक से कौन सी क्रेडिट फैसिलिटी या लोन अवेल की हुई है। आप उस वाले बैंक को अप्रोच करें, आप उनसे पूछें। अगर आप कोई पूछने पे ये पता चल जा रहा है कि हाँ आपने ये लिया था और इसका फुल्ली रिपेमेंट नहीं कर पाए, आपसे स्लिप हो गया है, तो आप उसको रिपे करके और उनसे लोन क्लियर करके अपना जो है अपना नो ड्यूज का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर वो आपको लग रहा है कि नहीं आपने लिया ही नहीं है, तो आप उस बैंक के साथ कोरोस्पॉन्ड कीजिए, अपनी बातें उनके पास रखिए। अगर बैंक को लगता है कि वाकई में ये लोन आपने नहीं लिया था और ये गलती से आपके सिविल रिपोर्ट में दिख रहा है, तो वो आपको इससे रिगार्डिंग आपको दे देंगे कि भाई ये लोन आपसे बिलोंग नहीं करता है, ऐसा एक लेटर दे देंगे। और साथ में वो ट्रांस यूनियन सिविल को आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैं तो अपने करेक्शन के लिए डाल ही रहा हूँ, आप भी रिपोर्ट उनको कर दीजिए। तो दोस्तों, वैसे केसेस में आप भी उनको करेक्शन के लिए डालें और उस बैंक को भी रिक्वेस्ट करें। जनरली आप जैसे डालेंगे 5 से 10 वर्किंग डेज में आपका सिविल करेक्ट होके आ जाएगा। अब दोस्तों, एक और स्थिति ये आ रही है कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर जो सिविल रिपोर्ट जनरेट किया उसमें एक लोन दिख रहा है, सर नाम तो मेरा है बट पैन नंबर किसी और का बता रहा है, सर पैन नंबर भी मेरा है बट उसमें फादर्स नेम कुछ हो रहा है आ रहा है। तो दोस्तों, वो गलती से वो रिपोर्ट हुआ है। आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ सिविल को करेक्शन के लिए डाल सकते हैं और आपका अकॉर्डिंगली सिविल रिपोर्ट करेक्ट होके आ जाएगा। एक और क्वेरी आप मेरे पास आती रहती है कि सर मान लीजिए कि सर मैंने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है, तो क्या सर कुछ समय बाद वो अपने आप सिविल रिपोर्ट से जो हमारा या कोई राइट ऑफ सेटलमेंट हुआ है वो अपने आप हट जाएगा? दोस्तों, आप बिल्कुल भी, मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप किसी गलत फहमी में बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा होता है कि अगर आपने जैसे किसी लोन का रिपेमेंट नहीं किया, राइट ऑफ हो गया कोई छोटा और वो नेग्लेजिबल अमाउंट था और बाद के जो भी क्रेडिट फैसिलिटी आपने जहां से भी अवेल किया उनका टाइमली रिपेमेंट किया है, तो कुछ सालों के बाद, जैसे दोस्तों कुछ बैंकों में है कि 8 साल के बाद अगर वो अमाउंट निग्लेजिबल है, तो जो भी बैंक है वो अपने हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेके और वो आपको कोई नया लोन कर सकते हैं। लेकिन वहां पे दोस्तों उस बैंक का डिस्क्रिशन है, आपका राइट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अब 8 साल बीत चुका है और उसके बाद मैंने सारे लोन रिपे किए हैं तो आप मुझे लोन दो ही। तो मेरा दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से रहता है कि अगर आप 0.01% भी पे करने के हालत में है किसी लोन को, तो जो भी क्रेडिट फैसिलिटी या लोन आपने अवेल किया है उसका टाइमली रिपेमेंट कीजिए, फुल्ली रिपेमेंट कीजिए, किसी राइट ऑफ और सेटलमेंट की ओर नहीं जाइए। यह ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आपको अगर ट्रांस यूनियन सिविल रिपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।